दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको स्टॉक मार्केट के 10 बेसिक स्टेप्स बताने वाला हूँ और ये 10 के 10 स्टेप्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक भी स्टेप आप मिस मत करिएगा, पूरा वीडियो आप देखिएगा। चलिए फिर से वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पहला पॉइंट है, स्टॉक मार्केट इज़ नॉट अ गैम्बल। स्टॉक मार्केट को कभी भी आप जुआ मत समझिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट सट्टा है, जुआ है, यहाँ पर पैसा नहीं लगाना चाहिए, यहाँ पर पैसा डूब जाता है। तो दोस्तों ऐसा सिर्फ वही लोग बोलते हैं जो स्टॉक मार्केट में गैम्बलिंग करते हैं और अपना पैसा गंवाते हैं और फिर बाहर आकर ऐसी चीज़ें बोलते हैं। बट एक्चुअल में स्टॉक मार्केट बिल्कुल भी गैम्बल नहीं है, बिल्कुल भी सट्टा नहीं है, बिल्कुल भी जुआ नहीं है। स्टॉक मार्केट एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। स्टॉक मार्केट में अगर आप प्रॉपरली अच्छे से जो रूल्स है उसके हिसाब से डिसिप्लिन के साथ में इन्वेस्टमेंट करोगे तो स्टॉक मार्केट से जो वेल्थ आपकी बनती है वो दूसरा एसेट क्लास आपको बनाकर नहीं दे सकता है। जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट हम प्रॉपर्टी में करते हैं, ठीक है, हमने मान लो कहीं पर कोई प्रॉपर्टी खरीदी तो हमारा मोटो क्या होता है, ये प्रॉपर्टी खरीदने के बाद हम इसे कुछ समय होल्ड करेंगे, कुछ साल होल्ड करेंगे, उसके बाद में बेचेंगे तो हमें मुनाफा होगा। और हम कोशिश ये करते हैं कि ऐसे जगह पे अपनी प्रॉपर्टी ले कि जहाँ पर कुछ ग्रोथ आने वाली है, ठीक है, जहाँ पर प्रॉपर्टी के रेट बढ़ेंगे आने वाले दिनों में, वहाँ पर हम प्रॉपर्टी लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और जब उसका वैल्यूएशन बढ़ता है तब हम उसे सेल करते हैं और वहाँ से मुनाफा कमाते हैं। इस तरीके का इन्वेस्टमेंट हम प्रॉपर्टी मार्केट में करते हैं, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके का इन्वेस्टमेंट, उसी तरीके की सोच आपको स्टॉक मार्केट में भी रखना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में भी आपको एक क्वालिटी कंपनी का शेयर लेना पड़ेगा, अच्छी कंपनी का शेयर लेना पड़ेगा और होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। होल्ड करना पड़ेगा 2 साल, 3 साल, 4 साल होल्ड करना पड़ेगा। उसके बाद में जो आपकी वेल्थ बनेगी वो ज़बरदस्त वेल्थ बनेगी। इतनी वेल्थ बनेगी कि जो प्रॉपर्टी मार्केट भी उतना वेल्थ आपको बनाकर नहीं देता है जो वेल्थ आपको स्टॉक मार्केट बनाकर देगा। बस बट आपको स्टॉक मार्केट को उस निगाह से देखना पड़ेगा, उस नज़र से देखना पड़ेगा। अगर आप गैम्बलिंग के नज़र से स्टॉक मार्केट में देखोगे, स्टॉक मार्केट को देखोगे और यहाँ पर गैम्बलिंग करोगे तो फिर तो आपका पैसा जाने वाला है। आप प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करो, अच्छे शेयर अपने पोर्टफोलियो में रखो, डेफिनेटली यहाँ पर आपका पैसा बनने वाला है। उसके बाद में दोस्तों दूसरा पॉइंट है, डिफाइन योर इन्वेस्टिंग स्टाइल। आप स्टॉक मार्केट में करना क्या चाहते हो? क्या आप ट्रेडिंग करना चाहते हो स्टॉक मार्केट में या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो? ये आप पहले ही डिफाइन करके रखिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने आए हो, मान लो इंट्राडे ट्रेडिंग हो गई या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, इस तरीके की आप ट्रेडिंग करने आए हो तो उसके रूल्स अलग रहेंगे। उसके रूल्स ये रहेंगे कि आपको प्रॉपरली स्टॉप लॉस फॉलो करना है, उसका जो टारगेट रहेगा वो फॉलो करना है, ठीक है। तो वहाँ पर ग्रीड एंड फियर आपको बिल्कुल नहीं रखना है, ठीक है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो आपको तुरंत एग्जिट ले लेना है। ट्रेडिंग में आपको ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आप एज ए ट्रेडर स्टॉक मार्केट में लंबे समय तक टिके रहोगे। अगर आप ये सोचते लोगे मैंने तो शेयर ले लिया, ठीक है, मैं इसको प्रॉफिट में ही बेचूंगा, मतलब टारगेट आया तो आप बेच रहे हो, प्रॉफिट बुक कर रहे हो, बट जब स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो आप बेच नहीं रहे हो। आप बोल रहे हो कि मैं लॉस कैसे बुक करूँ, मैं लॉस बुक करना नहीं चाहता, थोड़ा होल्ड कर लेता हूँ, ठीक है, बाद में शेयर बाउंस बैक देगा, बढ़ जाएगा। इस तरीके की सोच हमें बिल्कुल नहीं रखना है। अगर आप ट्रेडिंग करने आए हो तो जैसे आपने शेयर खरीदा उसका स्टॉप लॉस भी डिफाइन रहेगा, उसका टारगेट भी डिफाइन रहेगा। दोनों में से एक ना एक तो ट्रिगर होने ही वाला है। अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो अपना लॉस बुक करके बाहर हो जाओ, टारगेट अगर आपका हिट हो रहा है तो प्रॉफिट लेकर बाहर हो जाओ, ठीक है। तो ट्रेडिंग में आपको ये डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, तभी आप एज ए ट्रेडर लंबे समय तक स्टॉक मार्केट में चल पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट ये दोनों को अलग अलग रखना है। अगर आप ट्रेडर हो तो उस हिसाब से काम करो, ट्रेडिंग कर रहे हो तो उस हिसाब से काम करो, और अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो स्टॉक मार्केट में तो अच्छा शेयर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखो, क्वालिटी कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखो। मान लो कोई शेयर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया, ठीक है, लंबे समय के लिए लिया और लेने के बाद वो तुरंत बढ़ गया, ठीक है, 2, 4, 5%, तो आप ये मत सोचिए कि मैं इसको प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, ठीक है। आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है तो उसको होल्ड करके रखो, ठीक है, उसको होल्ड करके रखो लंबे, भले आपको 5% अभी तुरंत मिल गया तो इसका ये मतलब नहीं कि तुरंत आप बेचकर दूसरा शेयर ले लो, ठीक है। वो अच्छा शेयर है तभी तो 5% बढ़ा, आगे और बढ़ेगा, तो उसको लंबे समय के लिए आप होल्ड करके रखो, ठीक है। और कभी भी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग ये दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। चाहे तो आप दोनों कर सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे स्टॉक मार्केट में जो एक तरफ ट्रेडिंग भी करते हैं, दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, बट दोनों को मिक्स नहीं करना है। मतलब कोई शेयर आपने ट्रेडिंग के लिए लिया था, मान लो आपने कोई शेयर इंट्राडे के लिए लिया, ठीक है, आपके लेने के बाद में वो शेयर नीचे गिर गया, 2, 4, 5% नीचे गिर गया, फिर आपने सोचा कि मैं इसको होल्ड कर लेता हूँ, फिर आप वो जो ट्रेड आपने लिया था, ट्रेडिंग के लिए लिया हुआ ट्रेड, वो बन जाता है इन्वेस्टमेंट। फिर लंबे समय के लिए आपने इसको होल्ड कर लिया, 2 महीने, 4 महीने, साल भर हो गया, वो शेयर का भाव आया नहीं, आपने पोर्टफोलियो में इसको होल्ड करके रख लिया। तो उस तरीके से आपको नहीं करना है। आपने ट्रेडिंग के लिए लिया था, स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ उसका, तो आपको बाहर निकल जाना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट है, मेक बजट। आपको स्टॉक मार्केट में बजट बना के इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। बिल्कुल आपका प्रॉपर बजट होना चाहिए, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के लिए हो या फिर ट्रेडिंग के लिए हो। आपने मान लो ऐसा सोचा है कि मैं हर महीने स्टॉक मार्केट में 10,000 रुपये इन्वेस्ट करूंगा, तो आपको पूरी
डिसिप्लिन के साथ में हर महीने स्टॉक मार्केट में 10,000 रुपये निवेश करना चाहिए, या फिर आपने ये डिफाइन करके रखा हुआ है कि मैं 6 महीने में एक बार स्टॉक मार्केट में 50,000 रुपये लगाऊंगा, तो उसी डिसिप्लिन को आपको फॉलो करना है, ठीक है। बिल्कुल भी वहाँ पर आपको ब्रेक नहीं करना है कि चलो अभी मैं नहीं लगाता हूँ, अभी मार्केट मुझे नीचे दिख रहा है, अभी मार्केट ऊपर बढ़ेगा तो बाद में लगा दूंगा, तो इस तरीके की सोच नहीं रखना। मार्केट को कभी भी प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं करना है। आपने जो डिफाइन कर दिया रूल कि हर महीने में 10,000 20,000 लगाऊंगा, तो उतने आपको लगाना ही चाहिए। ये हो गई इन्वेस्टमेंट की बात। अगर आप ट्रेडिंग में, और ट्रेडिंग में तो मैं खास करके बोलूँगा कि आपको बजट बनाना ही बनाना चाहिए, बजट बनाकर ही आप काम करो ट्रेडिंग में, क्योंकि ट्रेडिंग में क्या है कि अक्सर लॉस हो जाता है। तो आपका बिल्कुल प्रॉपर अगर बजट रहेगा कि हर महीने में ट्रेडिंग में 5,000 रुपये का लॉस बियर करूंगा या फिर 10,000 रुपये का लॉस बियर करूंगा, उतना मेरा लॉस हो गया तो उस महीने पर्टिकुलर महीने के लिए मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा, ठीक है। इस तरीके से करोगे तो आपका एक हद से जो जितना लॉस आप सहन करने की आपकी कैपेसिटी, उतना ही आप लॉस करोगे, उससे ज़्यादा नहीं करोगे, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग में जरूर आप ये रूल बनाइए, क्योंकि ट्रेडिंग में अक्सर लोगों को लॉस हो जाता है, ठीक है। फिर क्या करते हैं लोग उसी लॉस को रिकवर करने के लिए और ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, और पैसा निवेश करते हैं, उनका और लॉस बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो एक ही महीने में बहुत बड़ा लॉस कर देते हैं वो, फिर आगे ट्रेडिंग करने के लिए बचते ही नहीं है। तो उस तरीके का नहीं होना चाहिए। आपका लॉस का टारगेट, लॉस का जो बजट है वो आप बनाइए, ट्रेडिंग में बिल्कुल बनाइए, और इन्वेस्टमेंट में आप जो पैसा निवेश कर रहे हो उसका बजट बनाइए। उस हिसाब से आप करोगे तो डेफिनेटली आप एज ए ट्रेडर भी लंबे समय तक रहोगे, और एज ए इन्वेस्टर भी आप अच्छा खासा पैसा स्टॉक मार्केट से बनाओगे। उसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट है कीप लर्निंग। स्टॉक मार्केट में आपको हमेशा स्टूडेंट बनकर रहना है, हमेशा यहाँ पर लर्नर बनकर रहना है। कभी भी आप स्टॉक मार्केट में खुद को एक्सपर्ट मत समझो कि आपके 2-4 ट्रेड अच्छे चले गए, अब मैं स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट बन गया, अब तो मुझे सब आता है, ठीक है, जो भी शेयर में खरीदूंगा वो बढ़ने ही वाला है। इस तरीके की सोच अपने अंदर में कभी भी मत लाइए, क्योंकि दोस्तों आज तक स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट कोई नहीं है, ठीक है। स्टॉक मार्केट में जितने भी लोग काम करते हैं सब स्टूडेंट है, यहाँ पे सब लर्नर है, हर कोई कुछ ना कुछ रोज कुछ ना कुछ यहाँ पर सीखता रहता है, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट का कोई भी एक्सपर्ट नहीं है, और अपने आप को कभी भी आप एक्सपर्ट मत समझिए, हमेशा यहाँ पर स्टूडेंट बनकर रहिए, ठीक है। देखिए स्टॉक मार्केट का कल कहा जाएगा स्टॉक मार्केट, ये बात किसी को नहीं पता है, ठीक है। वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला, इनको भी नहीं पता है। तो जब हमें ये बात पता ही नहीं है कि कल स्टॉक मार्केट कहाँ जाने वाला है, ठीक है, कल कहाँ ओपन होने वाला है, प्लस में ओपन होगा या फिर माइनस में ओपन होगा, जब ये बात हमें पता ही नहीं है तो हम स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट कैसे कहला सकते हैं। हम स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट कभी भी नहीं बन सकते, हमेशा यहाँ पर आपको स्टूडेंट बनकर रहना है। और स्टॉक मार्केट में सीखने के लिए दोस्तों बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। रोज आप बिजनेस न्यूज़ चैनल देखोगे, बिजनेस न्यूज़पेपर पढ़ोगे, ठीक है, अपडेट रहोगे, इंटरनेट पे मनी कंट्रोल जैसी वेबसाइट है, ठीक है, BSeindia.com, NSeindia.com, सीखने के लिए ढेरों चीज़ें हैं, ठीक है। आप जितना सीखना चाहते हो उतना स्टॉक मार्केट से सीख सकते हो। तो रोज़ हमें कुछ ना कुछ स्टॉक मार्केट से सीखने की कोशिश करना चाहिए। जितना आप सीखते जाओगे, जितना आप नॉलेज लेते जाओगे, एक्सपीरियंस लेते जाओगे, ठीक है, उतना ही आपको मतलब एक्सपर्टाइज बनेगी इसमें, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत आपकी पकड़ बनेगी, ठीक है। स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट तो आप कभी भी नहीं बनोगे, ठीक है, बट आपको आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और जरूर वो चीज़ आपको अपने पैसा बनाने में आपके काम आएंगी। उसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट है ओपन अ डीमैट अकाउंट विद सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर। अपना डीमैट अकाउंट हमेशा आप सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ में ही ओपन करिए। आज की तारीख में स्टॉक मार्केट में फुल सर्विस ब्रोकर भी पहले से काम कर रहे हैं, और अभी डिस्काउंट ब्रोकर भी काफ़ी फलफुल रहे हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोग्रेस है डिस्काउंट ब्रोकर का, ठीक है। तो आप अपना डीमैट अकाउंट डिस्काउंट ब्रोकर के पास में भी ओपन कर सकते हो, ठीक है। उसमें बहुत सारे ब्रोकर है, अच्छे अच्छे ब्रोकर है, रजिस्टर्ड ब्रोकर है, ठीक है, जीरोदा है, अपस्टॉक्स है, ठीक है। तो वहाँ पर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करोगे तो उसका बेनिफिट ये रहता है कि डिस्काउंट ब्रोकर क्या करते हैं कि चार्जेस नाम मात्र के लेते हैं, ठीक है, बहुत कम चार्जेस लेते हैं, ठीक है, मतलब ब्रोकरेज के रूप में, अदर फीस के रूप में आपको बहुत ही कम पैसा देना पड़ता है। वही अगर आप फुल सर्विस ब्रोकर के पास में जाओगे, ठीक है, वहाँ पे चार्जेस आपको ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो थोड़े बहुत चार्जेस आप अपने ब्रोकरेज के, अदर चार्जेस जो अपने थोड़े बहुत बचा सकते हो, ठीक है, और वही पैसा आप निवेश कर सकते हो। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप डिस्काउंट ब्रोकर के पास में डीमैट अकाउंट अपना ओपन करिए। उसमें नंबर 1 पे जीरोदा है, ठीक है, तो उसके साथ में रहोगे तो उनका यूज़र फ्रेंडली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, वहाँ से आप आसानी से सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। आजकल ऐसी ज़रूरत पड़ती नहीं है कि हमें, अगर आपको कभी कभार फ़ोन भी करना पड़े तो आप उनके कस्टमर केयर से फ़ोन करके बात भी कर सकते हो, ठीक है। बट सारी चीज़ें आजकल मतलब सभी लोग एक्सपर्ट है मोबाइल में, टेक्नोलॉजी में, ठीक है, इंटरनेट में, तो ये बहुत आसान हो गया है, ठीक है। और अभी देख रहे हो कि अब जीरोदा नंबर 1 ब्रोकर है आज की तारीख में, मतलब सभी को पछाड़ कर नंबर 1 पे पहुँच गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि लोग कितना ज़्यादा मतलब मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हैं, खुद से मतलब ऑर्डर डालने की क्षमता रखते हैं लोग। तो काफ़ी आसान हो गया है और ये चीज़ बिल्कुल मुमकिन है और हर कोई कर ही रहा है। उसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट है टेक योर ओन डिसीजन। स्टॉक मार्केट में आपको सुनना सबकी है बट करना अपने मन की है, ठीक है। आपको हज़ारों लोग मिलेंगे स्टॉक मार्केट में, बोलेंगे ये शेयर खरीद लो, वो शेयर खरीद लो। आप टीवी ओपन करोगे, बिजनेस न्यूज़ चैनल देखोगे तो दिन भर वहाँ पे रिकमेंडेशन आती रहेंगी। मोबाइल पे आपको SMS के द्वारा रिकमेंडेशन आएंगी, इंदौर से फ़ोन आएंगे, वो आपको रिकमेंड करेंगे, एडवाइजरी फर्म, ठीक है, टिप्स देने वाले।
बहुत सारे लोग पता नहीं उनके पास अपना नंबर कैसे चला जाता है, बट चला जाता है। जैसे आप डीमैट अकाउंट ओपन करोगे आपको चारों तरफ से फ़ोन आना चालू हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको सुनना सबकी है, ठीक है, सबकी सुनना है, ठीक है, बट एंड डिसीजन आपको खुद को लेना है, ठीक है। कोई भी अगर रिकमेंड कर रहा है, मान लो कोई एक्सपर्ट भी है, टीवी पर आपने देख रहे हो, बिजनेस न्यूज़ चैनल पर देख रहे हो, ठीक है, वो पर्टिकुलर बंदा एक्सपर्ट है, मानते हैं हम, ठीक है, तो उसने अगर कोई शेयर बोला है खरीदने के लिए, तो आपको ब्लाइंडली आंख बंद कर वो शेयर नहीं खरीदना है, ठीक है, आंख बंद करके वो शेयर नहीं खरीदना। उसने बोला है, ठीक है, उसी शेयर पे आप अपनी खुद की रिसर्च स्टडी अप्लाई करो, ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस उसी पर्टिकुलर शेयर पर आप करके देखो, और आपकी स्टडी करने के बाद में भी अगर आपको लगता है वो शेयर खरीदना चाहिए, तभी आप वो शेयर खरीदो। सिर्फ पर्टिकुलर उस बंदे ने बोला और आपने खरीद लिया, वैसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो भी शेयर आप खरीद रहे हो वो क्यों खरीद रहे हो उसका रीज़न आपको पता होना चाहिए। वो कंपनी करती क्या है, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर खरीद रहे हो, तो ट्रेडिंग के लिए खरीद रहे हो, तो फिर वो मतलब टेक्निकल एनालिसिस आपको आना चाहिए, ठीक है, टेक्निकल चार्ट देकर आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट है एक्सपेक्ट रियलिस्टिक रिटर्न ओनली। स्टॉक मार्केट से आपको हमेशा जो रियलिस्टिक रिटर्न है वो ही एक्सपेक्ट करना है। अनरियलिस्टिक रिटर्न कभी भी आप स्टॉक मार्केट से एक्सपेक्ट मत करो। मतलब स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो कितना रिटर्न हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए? 20%, 25% या 30% मैक्सिमम, ठीक है। उससे ज़्यादा रिटर्न की हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, आपने डीमैट अकाउंट ओपन किया और डायरेक्ट आप निवेश कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें मैक्सिमम 30% का एक्सपेक्टेशन आपका होना चाहिए। सालाना मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखोगे, आप सोचोगे कि मैं हर साल स्टॉक मार्केट से 50%, 60% रिटर्न मिलना चाहिए, तो दोस्तों ऐसा होता नहीं है, ठीक है। मतलब अगर एक आध साल हो भी जाएगा, ठीक है, बट हर साल कंसिस्टेंट बेसिस पे ऐसा होना मुमकिन नहीं है, ठीक है। फिर आप डिसअपॉइंट हो जाओगे, आप सोचोगे कि मेरे मन मुताबिक मुझे रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो मैं गलत जगह निवेश कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। बैंक एफडी आज की तारीख में कितना रिटर्न देती है? 5%। और अगर हम स्टॉक मार्केट हमें 20%, 25% का रिटर्न दे दे, तो कितने गुना है? 5 गुना ज़्यादा रिटर्न है, ठीक है। तो जो रियलिस्टिक रिटर्न है, जो परसेंटेज वाइज जो रिटर्न स्टॉक मार्केट से मिलना है, उतना ही आपको मिलेगा। देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आप ज़्यादा पैसा निवेश करके अपने प्रॉफिट के अमाउंट को बढ़ा सकते हो, ठीक है, बट स्टॉक मार्केट से मिलने वाला जो रिटर्न है, परसेंटेज वाइज जो रिटर्न है, उस परसेंटेज को आप नहीं बढ़ा सकते हो, ठीक है। वो जो मिलना है 15%, 20%, वो उतना ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपको जो रियलिस्टिक रिटर्न है स्टॉक मार्केट से वही एक्सपेक्ट करना है। अनरियलिस्टिक रिटर्न कभी भी एक्सपेक्ट मत करो, अदरवाइज आप डिसअपॉइंट हो सकते हो। उसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट है डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रखना है। मतलब आपके पोर्टफोलियो में अलग अलग सेक्टर के शेयर होने चाहिए, अलग अलग कंपनियों के शेयर होने चाहिए। वो बोलते हैं ना, नेवर पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। एक बास्केट में हमें सारे अंडे नहीं रखना चाहिए। अगर वो बास्केट टूट गई, बास्केट गिर गई, तो हमारे सारे अंडे टूट जाएंगे। तो अगर हम अंडे अलग अलग बास्केट में रखेंगे, उसमें से 1-2 बास्केट टूट भी गई, तो बाकी बास्केट सेफ है, बाकी अंडे हमारे सेफ है। तो ठीक उसी तरीके का इन्वेस्टमेंट हमारा स्टॉक मार्केट में भी होना चाहिए। जब हम अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो उसमें अलग अलग सेक्टर के शेयर आप शामिल करके रखो, अलग अलग कंपनियों के शेयर आप शामिल करके रखो। एक ही कंपनी में या फिर एक ही सेक्टर में पूरा पैसा आप मत लगाइए। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि हर सेक्टर की अपनी एक साइकिल आती है। कभी फार्मा अच्छा करता है, कभी बैंकिंग अच्छा करता है, कभी एफएमसीजी अच्छा करेगा, कभी आईटी अच्छा करेगा। तो जो सेक्टर की साइकिल घूमती है, तो उसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा। और दोस्तों होता क्या है कि इससे रिस्क भी मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है। मतलब अलग अलग सेक्टर, मतलब कोई पर्टिकुलर सेक्टर अगर डाउन जा रहा है, ठीक है, जैसे कि आपने लीकर कंपनी के कोई शेयर खरीद के रखे, कल अगर गवर्नमेंट ये बोल दे कि कल से इंडिया में लीकर बिकना बंद, तो लीकर सेक्टर डाउन होना चालू हो जाएगा, लीकर कंपनी के शेयर नीचे धड़ाम से गिरना चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे में अगर आपका पूरा का पूरा पैसा लीकर कंपनी में ही लगा हुआ है, तो आपका तो पोर्टफोलियो जीरो के कगार पे पहुंच जाएगा। बट आपने क्या किया, स्मार्ट वर्क किया। आपने 10% लीकर में लगाया, 10% एफएमसीजी में लगाया, 10% आईटी में लगाया, अलग अलग सेक्टर में आपने पैसा लगा के रखे। तो एक सेक्टर अगर डूबता भी है, तो आपका 10% का ही नुकसान होगा, बाकी जो सेक्टर है वो आपको बचा लेंगे। तो ये होता है दोस्तों फ़ायदा डाइवर्सिफिकेशन का। तो आपको हमेशा अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रखना है। अलग अलग सेक्टर के शेयर, अलग अलग कंपनी के शेयर अपने पोर्टफोलियो में हमेशा आपको शामिल रखना है। उसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट है डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट। स्टॉक मार्केट को कभी भी टाइम करने की कोशिश मत करो। आज तक कोई भी स्टॉक मार्केट को टाइम नहीं कर पाया। टाइम करने का मतलब है कि कभी भी स्टॉक मार्केट का टॉप और बॉटम पकड़ने की कोशिश मत करो, ठीक है। वैसा आप करने की कोशिश करोगे तो अननेसेसरी आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे, और वो होने वाला नहीं है। कभी भी आप स्टॉक मार्केट का टॉप और बॉटम पकड़ ही नहीं सकते हो, ठीक है। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े एक्सपर्ट है स्टॉक मार्केट के, वो भी टॉप और बॉटम नहीं पकड़ पाते हैं, ठीक है। वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला, अगर इन्हें पता होता कि स्टॉक मार्केट का टॉप कौन सा है और बॉटम कौन सा है, तो हमेशा इनकी बाइंग बॉटम लेवल पर होती थी और सेलिंग टॉप लेवल पर होती थी। बट ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करने का सबसे सही समय वो है जब आपके पास में पैसा है, वही सबसे सही समय है। तो आपको तभी पैसा निवेश करना चाहिए। आप कभी भी ये मत सोचिए कि जब स्टॉक मार्केट नीचे आएगा तब मैं पैसा लगाऊंगा। तो आपको थोड़ी पता है स्टॉक मार्केट कौन से लेवल पर नीचे आने वाला। अगर जो लेवल है क्या वही
है बॉटम या फिर उसके और नीचे बनने वाला, ये हमें नहीं पता है। जब हमें नहीं पता है तो वो बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। जब आपके पास में पैसा है तभी आप पैसा लगाइए और स्टॉक मार्केट से रिटर्न की आप एक्सपेक्टेशन रखिए। हाँ, ये जरूर हम बोल सकते हैं कि स्टॉक मार्केट यहाँ से बढ़ेगा आने वाले, अभी हम स्टॉक मार्केट 50,000 के लेवल पर है, एक दिन ऐसा भी आएगा जब स्टॉक मार्केट 1 लाख होगा, ठीक है। ऐसी उम्मीद हमें बिल्कुल है और होनी भी चाहिए, क्योंकि हमें अपने इंडिया पे भरोसा है। हमारा इंडिया अच्छा करेगा तो हमारी इंडियन इकोनॉमी अच्छा करेंगी तो डेफिनेटली हमारा स्टॉक मार्केट बढ़ने ही वाला है, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट जो है वो इंडियन इकोनॉमी का बैरोमीटर है। इंडियन इकोनॉमी अगर आगे जाएंगी तो स्टॉक मार्केट आगे जाने ही वाला है, ठीक है। और ये हमें विश्वास है और इसी विश्वास के साथ हमें स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहिए कि मैं आज जो भी लेवल पर स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहा हूँ मेरा पैसा तो बनेगा, ठीक है। अच्छी कंपनी हमें खरीदना है, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है और होल्ड करके रखना है। वॉरेन बफेट ने भी एक बात बोले कि जब आप स्टॉक खरीदते हो तब आप पैसा नहीं बनाते हो, जब आप स्टॉक बेचते हो तब भी आप पैसा नहीं बनाते हो। आप पैसा बनाते हो जब आप स्टॉक होल्ड करते हो, तो आपको होल्ड करना है, ठीक है। होल्ड करोगे तभी आपका पैसा बनेगा। उसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट है रिव्यू योर पोर्टफोलियो पेरियोडिकली। आपको अपना जो पोर्टफोलियो है वो समय समय पर रिव्यू करना जरूरी है। आपने मान लो आज के तारीख में एक पोर्टफोलियो बना लिया, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो आपने बनाया, सारी की सारी कंपनी फंडामेंटल साउंड कंपनी अपने पोर्टफोलियो में आपने शामिल करी, बिल्कुल आज के तारीख में आपका पोर्टफोलियो नंबर 1 है, अच्छा पोर्टफोलियो, ठीक है, हम मानते हैं, ठीक है। बट इस बात की क्या गारंटी है कि ये जो पोर्टफोलियो आपने बनाया वो 2 साल के बाद में भी अच्छा ही रहेगा? उसमें से कुछ कंपनी खराब हो सकती है, क्योंकि कंपनी के जो फंडामेंटल्स है आज के तारीख में अच्छे हैं, बट इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि 2 साल के बाद में भी उसके फंडामेंटल वैसे ही रहेंगे, ठीक है। खराब हो सकते हैं, बिल्कुल खराब हो सकते हैं। एक्सीडेंट किसी के साथ में भी हो सकता है। DHFL यस बैंक एक ज़माने में फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी थी, आगे जाके एक्सीडेंट हुआ, उनके फंडामेंटल्स खराब हुए, देखिए लोगों का कितना नुकसान हुआ। तो शेयर आपने खरीद लिया, आपने पोर्टफोलियो बना लिया, बहुत अच्छी बात है, बट समय समय पर हर महीने 2 महीने में एक बार क्वार्टरली अपने पोर्टफोलियो का आप रिव्यू करके देखो आपके पोर्टफोलियो में जो शेयर है वो किस तरीके का परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें कौन सी न्यूज़ है, कौन सी अपडेट्स है, उसका क्या इफेक्ट आ रहा है शेयर पे, ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अल्टीमेटली आपका पैसा लगा हुआ है और जब आपका पैसा लगा हुआ है तो वहाँ पे आपको नज़र रखनी ही पड़ेगी। आप पैसा लगाकर भूल नहीं सकते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा के भूल जाओ, भूलना नहीं है, ठीक है। पैसा लगाए लॉन्ग टर्म के लिए लगाओ, बिल्कुल लगाओ, बट समय समय पर रिव्यू तो करो। कोई कंपनी अगर आपके पोर्टफोलियो में उसका मैनेजमेंट अगर गड़बड़ कर रहा है, ठीक है, मैनेजमेंट अगर गड़बड़ कर रहा है तो तुरंत आपको वो शेयर बेचकर बाहर निकल जाना चाहिए, दूसरी कंपनी आपको शामिल करना चाहिए। और ये आप कब कर पाओगे? जब आपकी नज़र रहेंगी अपने पोर्टफोलियो पे, ठीक है, आप अपडेट रहोगे तभी तो आप ये चीज़ कर पाओगे, वरना आपको बहुत लेट पता चलेगा। जब तक वो शेयर पूरा नीचे डाउन आ जाएगा आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए समय समय पर अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए। कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, कोई पर्टिकुलर कंपनी में एक्सीडेंट हो सकता है, तो इसीलिए आप अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहो और हमेशा अच्छी कंपनी अपने पोर्टफोलियो में शामिल रखो। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए उन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिए और उसे स्टॉक मार्केट में, अपने इन्वेस्टिंग में, अपने ट्रेडिंग में उसे आप इम्प्लीमेंट करिए। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए आज जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए उसमें से कौन से पॉइंट्स आप ऑलरेडी फॉलो करते हो। दिस इज़ इमरान शेख साइनिंग ऑफ।